दोस्तों, आज हम विक्रांत एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी को दो दमदार प्रोजेक्ट मिले हैं। उसी के साथ साथ इस समय यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है, जिसके बाद हमें भारत की मार्केट और शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इस कंपनी ने जो अपना विज़न रखा है 2027 का, उसके बाद कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 90 रुपये चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.96% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 7.68% की। एक महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 100 रुपये 33 पैसे था। इसके बाद से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक महीने से भारत की मार्केट और शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर जो डील होनी थी उस पर कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर यूएस की तरफ से कहा गया था कि भारत से रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे। उसके बावजूद भी भारत यहाँ पर लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो भारत के गुड्स पर 500% तक का टैरिफ लगा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में टैरिफ लेकर बड़ी डील हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजय कुमार के द्वारा कहा गया है कि इस समय यूएस और इंडिया ट्रेड डील एंड द यूएस डिसीजन टू कट टैरिफ इंडिया फ्रॉम 50% टू 18% इज द गेम चेंजर फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट। यहाँ पर यूएस की तरफ से 50% की जगह पर मात्र भारत के गुड्स पर 18% का ही टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके बाद इंडियन मार्केट और स्टॉक मार्केट में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। और भारत की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 7.5% की होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर विक्रांत एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने 49.15 करोड़ का लोन दिया है ओनेक्स रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को। पर ईयर यहाँ पर 15% का इंटरेस्ट देगी ओनिक्स रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों, इस कंपनी को जितने भी ऑर्डर मिले हैं उसे देखें तो यहाँ पर विक्रांत एनर्जी लिमिटेड कंपनी को 400 मेगावाट का सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट मिला है। इसका अमाउंट 459.02 करोड़ है। ये ऑर्डर इस कंपनी को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी से मिला है। इससे पहले भी इस कंपनी को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी से ऑर्डर मिल चुका है। और सेकेंड प्रोजेक्ट इस कंपनी को यहाँ पर 2035 करोड़ का मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट इसे ओनिक्स रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के द्वारा मिला था, जिसमें इस कंपनी को 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाना था। इसे फिनिश करने की टाइमिंग 12 मंथ है। इस कंपनी के अंदर ईपीसी का कार्य करना था। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो जून में 4 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, सितंबर में 2 करोड़, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 38 करोड़ रहा, जून में कम हुआ 6 करोड़ हुआ, सितंबर इंक्रीज़ हुआ 9 करोड़ हुआ। अब कुछ दिनों बाद इस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। उसमें यदि कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो हमें इस कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। और कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड और फिल की इन्वेस्टिंग भी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली देखिए इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2283 करोड़, जो कि बहुत कम है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.27, इस कंपनी पर कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 7.43%। ये हमें पर ईयर 8% के रिटर्न्स दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 3.34, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 45, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है, लेकिन इस कंपनी में यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली म्यूचुअल फंड और फिल के द्वारा। यही कारण है कि हमें कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। यदि नेक्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं और अपने शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।